धन्यवाद मित्र। मैं भराज अपने इस यूट्यूब चैनल अभय इजी स्टडी मटेरियल में समस्त विद्यार्थियों का जोरदार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज अपने इस इंग्लिश ग्रामर के अगला सेंटेंस के काइंड्स को लेकर आया हूं, जिसमें आप सेंटेंस की डिफिनीशन, एग्जांपल और उसके काइंड की डिफिनीशन एग्जांपल को समझेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलते हैं बच्चे सेंटेंस क्या है। तो मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ कोई न कोई सेंस निकलता हो, अर्थ निकलता हो विधिवत, उसे सेंटेंस कहते हैं। ठीक बच्चे, तो डिफिनीशन इसकी यही है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्डों का समूह होना चाहिए ग्रुपिंग के रूप में, और उसका कोई कोई सेंस निकलता हो, उसी को सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में डिफिनीशन पहले समझ लो बच्चे। डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे कुछ भी ले लो बच्चे। मधु रीड्स, क्या? मधु रीड्स द बुक। क्या बच्चे? बुक। मधु पुस्तक पढ़ती है, इसका एक सेंस निकल रहा है विधिवत, ये सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन इसी सेंटेंस को रीड्स बुक्स द मधु लिखे तो उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा, तो इट इज नॉट जो है कॉल्ड सेंटेंस, इज नॉट करेक्ट। तो अब बच्चे सेंटेंस की काइंड्स को देखते हैं। व्हाट इज काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस की काइंड यहाँ लिखते बच्चे, काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के काइंड्स क्या है? तो सेंटेंस हैज मेन टू काइंड्स। क्या बच्चे? पहला है आपका सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट, इसको हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। दूसरा है आपका बच्चे प्रेडिकेट। क्या है? प्रेडिकेट, इसको हिंदी में विधेय कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में उसके दो काइंड्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे बच्चे यू गो टू लखनऊ। क्या बच्चे? लखनऊ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो यू जो है आपका सब्जेक्ट है, नेक्स्ट जो पार्ट्स है आपका प्रेडिकेट है। क्या बच्चे? प्रेडिकेट है। तो अब सब्जेक्ट के पार्ट्स को समझे कि सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स हैं। किसी भी दिए हुए सेंटेंस में, बड़े से बड़े सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में उस सेंटेंस को डिवाइड करेंगे। अब सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट है उसको भी हम देखते हैं। चलते हैं बच्चे। तो आता है सब्जेक्ट्स पार्ट। क्या बच्चे? सब्जेक्ट्स पार्ट कौन कौन है? आपका है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट पार्ट्स। सब्जेक्ट के कौन से पार्ट्स हैं बच्चे? सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन है? पहला आता है आपका, क्या आता है बच्चे? डिटरमिनर। क्या है? डिटरमिनर है। दूसरा है बच्चे आपका क्वालिफायर। क्या है? क्वालिफायर है। तीसरा आपका बच्चे है हेडवर्ड। क्या है? हेडवर्ड। किसी भी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट्स है उसके पार्ट्स हैं को डिटरमिनर, क्वालिफायर और हेडवर्ड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं इन तीनों काइंड्स को, पार्ट्स को। तो जैसे एग्जाम्पल है बच्चे, एग्जाम्पल है ए टाल। क्या? ए टाल बॉयज प्ले, या बॉय लिखेंगे प्लेज द गेम। बच्चे क्या है? गेम। ए टाल बॉय प्लेज द गेम, एक लंबा लड़का जो है गेम खेलता है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस के हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि पहला पार्ट क्या है, इतना सब्जेक्ट हो गया, और नेक्स्ट को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। अब इस सब्जेक्ट के जो पार्ट्स है इसमें एक क्या चीज़ है? डिटरमिनर। बच्चे क्या है? डिटरमिनर है बच्चे। क्या है? मिनर। और टाल क्या चीज़ है? आपका क्वालिफायर, क्वालिटी बता रहा है, लंबा है कि किस तरह से है, क्वालिफायर। और नेक्स्ट बच्चे क्या है आपका? बॉयज जो मेन है इसे हेडवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेडवर्ड कहते हैं।
और नेक्स्ट पार्ट को पूरे को प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? प्रेडिकेट कहते हैं। तो भी किसी भी दिए हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट की कौन कौन से पार्ट हैं उनको जो है डिटरमिनर, क्वालिफायर और हेडवर्ब के नाम समझते हैं। तो इस तरह से दिए गए सेंटेंसों में आप समझेंगे। नेक्स्ट आपका आता है प्रेडिकेट पार्ट्स। क्या आता है बच्चे? प्रेडिकेट्स पार्ट। नेक्स्ट आपका है प्रेडिकेट पार्ट्स। प्रेडिकेट के कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो यहाँ लिखेंगे बच्चे प्रेडिकेट पार्ट्स। प्रेडिकेट के बच्चे भी काइंड्स हैं, पार्ट्स हैं। कौन कौन है? पहला आपका आता है वर्ब। क्या आता है बच्चे? वर्ब है। नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्ट बच्चे। क्या आता है? ऑब्जेक्ट है। और नेक्स्ट आपका आता है कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। इन तीनों काइंड्स को किसी भी दिए हुए सेंटेंस में किस तरह समझेंगे, तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। चलते हैं बच्चे। एग्जाम्पल क्या है? जैसे है बच्चे एग्जाम्पल, ए गुड बॉय। क्या? ए गुड बॉय इज रीडिंग द बुक इन द क्लास। क्या बच्चे? क्लास। इस दिए हुए सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट पार्ट को ढूंढेंगे। ए गुड बॉय सब्जेक्ट हो गया, इज द रीडिंग बुक इन द क्लास से प्रेडिकेट पार्ट हो गया। और सब्जेक्ट के जो पार्ट्स है, ए क्या है आपका डिटरमिनर, गुड क्या है क्वालिफायर, और बॉयज क्या है हेडवर्ब। और इज क्या है बच्चे? जो नेक्स्ट पार्ट है इज जो है, इज आपका है वर्ब। क्या बच्चे? वर्ब है। इज रीडिंग वर्ब में आएगा, और द बुक जो है इज रीडिंग वर्ब में आएगा। और जो बुक्स है बच्चे, द बुक जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट जो इन द क्लास बच्चे, इन द क्लास है, ये आपका आएगा कॉम्प्लीमेंट में। किस में आएगा? कॉम्प्लीमेंट में आएगा। इज द रीडिंग यहाँ लिख देते हैं बच्चे, इज रीडिंग ये टोटल जो है आपका वर्ब में आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट्स जो प्रेडिकेट्स के हैं इस तरह से हम ढूंढेंगे। तो सब बहुत आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के को सब्सक्राइब